47 control room number 011 2397 8046. We repeat the number 011 2397 8046 or email ncov2019@gmail.com. Prepare, prevent. मुल्क में अब तक कोरोना वायरस से 60,490 लोगों को निजात मिली है। वबा का रिकवरी रेट हुआ 41.57। मुल्क में एक्टिव मामलों की तादाद हुई 80,722। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट में बताया कि घर वापस आने वाले मजदूरों की स्किल मैपिंग कर पहली फेहरिस्त है तैयार। सभी लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए मजदूर रोजगार बहबूद कमीशन की तश्कील की तैयारी हुई शुरू। 112 के जरिए पुलिस एहलकार कर रहे हैं रियासत में जरूरतमंदों की मदद। पुलिस एहलकारों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए की जा रही हैं महकमे के जरिए तदाबीर। और कोरोना वायरस से जंग के दौरान देही इलाकों में आंगनबाड़ी और आशा कारकुन निभा रही हैं अपना अहम किरदार। घर घर जाकर हासिल कर रही हैं लोगों की मालूमात, समझा रही हैं कोरोना से बचने के तरीके। आदाब, मैं हुदीबा हाशमी और अब खबरें तफसील से। सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ मिलकर मजबूत नजरिया और बेहतरीन इंतजामात के साथ इस वबा की रोकथाम और राहत के लिए कई कदम उठाए हैं जो काफी कारगर साबित हुए हैं। उन्हें इकदामात का नतीजा है कि मुल्क में 60,490 लोगों को इस वबा से निजात मिल चुकी है। वायरस के सबब अब तक 4,167 लोगों की मौत हो गई है। इस वबा से रिकवरी रेट बढ़कर 41.57% हो गया है। मुल्क में एक्टिव मामलों की तादाद 80,722 है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट में कहा है कि घर वापस आने वाले मजदूर भाई बहनों की स्किल मैपिंग कर पहली फेहरिस्त तैयार है। सभी लोगों को अब रियासत में ही रोजगार मुहैया कराने के लिए मजदूर रोजगार बहबूद कमीशन की तश्कील की तैयारी शुरू कर दी गई है। अब इनका हुनर, सलाहियत और मेहनत अपनी आबाई जमीन को मुस्तफीद करेंगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में सुबह के वक्त पार्कों को खोलने की इजाजत दे दी है। उन्होंने इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से ख्याल रखने की हिदायत दी है। आज लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की इतला देते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए दाखिला अवनीश अवस्थी ने बताया कि वजीर आला ने कहा कि मुख्तलिफ रियासतों से जो भी मजदूर रियासत आना चाहते हैं उनसे राब्ता किया जाए। उन्होंने बताया कि रियासत में अब तक 1,265 ट्रेनों के जरिए 17,728 लोग आ चुके हैं। आज भी तकरीबन 100 ट्रेनें मजदूरों को लेकर आ रही हैं। मुख्यमंत्री जी ने आज आदेश ये किया है कि सुबह के समय पार्कों को अब खोला जाए। तो आज ही जो है एक निर्णय होगा कि कैसे जो सार्वजनिक पार्क हैं उनको सुबह किस समय से किस समय तक खोला जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जो भी पार्क खोलें उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और किसी भी रूप में सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर किया जाए। प्रदेश सरकार हर श्रमिक, हर कामगार को जो आने के लिए इच्छुक है उसको लाने के लिए, सकुशल लाने के लिए, सुरक्षित लाने के लिए, सम्मानजनक रूप से लाने के लिए कटिबद्ध है। और इसी के लिए बसों की और निःशुल्क ट्रेन की व्यवस्था पूरे देश में की गई है। और इस क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि आज तक लगभग 1265 ट्रेनें जो है प्रदेश में लौट चुकी हैं। 1265 ट्रेनों में 17,728 लोग अब तक आज लगभग 2 बजे तक आ चुके हैं। आज भी लगभग 100 ट्रेनें जो है हमारे प्रदेश में आएंगी। आज भी काफ़ी संख्या में ट्रेन विभिन्न राज्यों से आ रही हैं।
प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए सेहत अमित मोहन ने बताया कि रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में 197 नए मामले कोरोना वायरस के मिले हैं। उन्होंने बताया कि अब तक रियासत में एक्टिव केसों की तादाद 2680 है, जबकि कोरोना वायरस से 3698 लोग पूरी तरह सेहतयाब हो गए हैं। 197 संक्रमण के नए प्रकरण आए हैं, 197। इस समय प्रदेश में कुल एक्टिव इन्फेक्शन की संख्या 2680 2680 और जो लोग संक्रमण के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या है 3698 3698। अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रदेश में 170 लोगों की मृत्यु हुई है। आइसोलेशन वार्ड्स में इस समय 2816 लोगों को रखा गया है, जिनका उपचार विभिन्न चिकित्सालयों में अथवा चिकित्सा महाविद्यालयों में किया जा रहा है। जो हमारा त्रिस्तरीय एक स्ट्रक्चर है L1, L2, L3 का, उसमें इनका उपचार हो रहा है। गोरखपुर में वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर जंगल कौड़िया से मुहद्दीपुर तक बन रहे 4 लेन को चौड़ा करने के लिए गोरखनाथ मंदिर थाना, झूलेलाल मंदिर समेत कई दुकानों और मकानों को छोटा किया जाना है। वजीर आला ने गोरखनाथ से मुताल्लिक दुकानों और मकानों को तोड़कर 4 लेन बनाकर तरक्की को नई सिमत देने के लिए अपनी रजामंदी दी थी। विजेंद्र पांडियन और सुनील कुमार गुप्ता ने गोरखनाथ मंदिर का मुआयना कर मकान और दुकानें मुनदिम करने की कार्रवाई का जायजा लिया और अपनी निगरानी में इन्हेदाम की कार्रवाई करवाई। जंगल कौड़िया मुहद्दीपुर 4 लेन को बरसात से कब्ल बनाने का वजीर आला ने गुज़िश्ता दिनों गोरखपुर दौरे पर अफसरों को हुक्म दिया था। इस 4 लेन की तामीर को लेकर अवाम में खुशी है और इसके बन जाने से जान का मसला खत्म होगा और तरक्की को नई रफ्तार मिलेगी। सबसे पहले तो मैं अपने शहर के चीफ मिनिस्टर मिस्टर योगी आदित्यनाथ को थैंक्स बोलना चाहूँगा। ये बहुत दिन से अवेटेड था कि गोरखनाथ 4 लेन हो जाए और हम लोग को अपनी गाड़ी ले जाने में आसानी हो। कॉलेज टाइम से हम लोग वेट करते थे, जब हमारी कॉलेज की बसेस फंस जाती थी ट्रैफिक में। अब विकास के लिए उन्होंने अपने गोरखनाथ मंदिर की दीवार को तोड़वाते हुए दुकान को भी बहुत सारे तोड़वाए और उसका चौड़ीकरण हो रहा है। ये विकास के लिए बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि इस तरह का चीफ मिनिस्टर हमारे शहर के लिए क्या पूरे देश के लिए भी अच्छा है, जिससे हम भविष्य में सोच सकें कि विकास के नाम पे कहीं किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ हम लोग नहीं करेंगे। ये बहुत ही हम लोग के लिए बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है कि महाराज जी ने जो है मुख्यमंत्री साहब ने ये 4 लेन कराया है, जिस दाम की बहुत बड़ी मुक्ति मिलेगी हम लोगों को। जहाँ हम लोग 2 घंटा 3 घंटा यहाँ से शहर जाने में लगता था और वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। उस चीज़ पे जो है सरकार का, यूपी सरकार का निर्णय सराहनीय कार्य है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश की पुलिस 112 नंबर पर फौरी खिदमत दे रही है। ये कोरोना वॉरियर आयुष वजारत के ज़ाब्तों पर पूरी तरह से अमल दरामद कर रहे हैं, जिससे वो इस चैलेंज के वक्त में अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकें और इस जंग को बेहतर तरीके से लड़ सकें। कोरोना के संकट में कोरोना योद्धाओं के सामने दोहरी चुनौती है। पहली, दूसरों को सुरक्षा और सेवाएं देना और दूसरी, खुद को स्वस्थ रखना। इसीलिए पीआरबी 112 के मुख्यालय में काम करने वाले लोगों के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं, ताकि स्वस्थ रहकर पूरे जोश के साथ इस कोरोना संकट के समय लोगों की मदद की जा सके। 112 के मुख्यालय में प्रवेश के साथ ही सैनिटाइजर की पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पर सबसे खास ये है कि यहाँ की कैंटीन में स्वस्थ रहकर इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की भी खास पहल की गई है। 112 की कैंटीन में आयुष मंत्रालय का काढ़ा सबसे अहम है, जो लगातार लोगों को पिलाया जाता है। कोरोना वॉरियर्स को लड़ाई में बहुत जरूरी है कि वो खुद भी स्वस्थ रहें और कोरोना से लड़ाई में बहुत जरूरी है अपनी प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बना के रखना। इसके लिए 112 मुख्यालय में जितने लोग काम करते हैं इनको विटामिन सी, फल और सबसे इम्पोर्टेंट आयुष मंत्रालय द्वारा दिए गए रेसिपी के अनुसार रोज काढ़ा दिया जा रहा है, जिससे कि सब लोग स्वस्थ रहें और इस लड़ाई में अपना योगदान कर सकें। 112 आपात सेवा की कैंटीन में प्रतिदिन 1200 से अधिक लोगों को काढ़ा पिलाने का प्रबंध किया गया है।
कॉल सेंटर में काम कर रहे इन युवाओं को और पुलिसकर्मियों को दिन में 3 से 4 बार ये काढ़ा पिलाया जाता है ताकि बिना रुके बिना थके लगातार देश सेवा में तत्पर रह सके। सिर्फ काढ़ा ही नहीं, विटामिन सी से भरपूर फलों का भी सेवन कराया जाता है ताकि देश के सबसे बड़े सूबे के किसी भी कोने से फोन आए तो तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। हमारे परिवार वाले भी काफी परेशान थे, पर जब हम ऑफिस आए तो हमारे ऑफिस में काफी अच्छे इंतजाम किए गए थे सैनिटाइजेशन के लिए। हमारे यहाँ टेम्परेचर भी चेक किया जाता है। यहाँ पे हमें काफी फल भी दिए जाते हैं, विटामिन सी जिनमें होता है, जो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। कोरोना के चलते अब कॉल सेंटर में सिर्फ सुरक्षा से जुड़े फोन नहीं आते, जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। फोन राशन खत्म होने का, दवा पहुंचाने का, प्रवासी मजदूरों की समस्या से जुड़े भी फोन आते हैं और त्वरित सुविधा पहुंचाने की प्रतिबद्धता भी रहती है। आइंदा 1 महीने में मुल्क के मजदूरों के लिए काम के नए मौके सामने आएंगे क्योंकि दुनिया भर की सनत की नजर भारत पर है। हमारा मुल्क इनके लिए बेहतर मुतबादिल साबित होगा। हमारी सरकार इस सिमत में काम कर रही है। मरकजी वजीर बराए मेहनत और रोजगार संतोष गंगवार ने कहा है कि मुल्क के अलग-अलग हिस्सों से मुहाजिर मजदूर आ रहे हैं, उन्हें पैसे की परेशानी ना हो और कोई महरूम ना रहे, इसके लिए सरकार ने मनरेगा में काम देने के साथ साथ मजदूरी बढ़ाने का भी काम किया है। मनरेगा में फौरी काम देने के अलावा मुल्क के मजदूरों के लिए मुस्तकबिल में नए मुतबादिल सामने आएंगे। जैसे आज इस दौर में माइग्रेंट लेबर जो देश के विभिन्न हिस्सों से अपने गृह जनपद में पहुंच रहे हैं, तो सरकार ने तय करा कि तत्काल उनके लिए काम मिले और उनके लिए कोई अपने वेतन की समस्या ना रहे। तो आप ध्यान करें कि सरकार ने जो इन मजदूरों को ग्राम सभाओं में जो काम करते हैं, जो धनराशि मिलती है मनरेगा के अंतर्गत, उसकी धनराशि को भी बढ़ाने का काम किया है और उसमें किसी को भी वंचित न रखा जाए, इस ओर ध्यान दिया है। इसलिए सारे जो लोग आ रहे हैं वो उन सबको काम मिले और काम के बारे में कोई शिकायत न मिले, ये हम लोगों की चिंता है। मुझे लगता है कि इससे एक अच्छा कदम उठा है और एक अच्छी दिशा में काम हो रहा है। कोविड-19 से बचने के लिए महकमा सेहत ने ट्वीट के जरिए बार बार लोगों से अपील की है कि वो पब्लिक मकामात पर ना थूकें। ऐसा करना जुर्म है क्योंकि खुले में थूकने से कोविड-19 के फैलने का खतरा बढ़ता है। आलमी सेहत तंजीम ने कोरोना मरीजों में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बारे में जारी क्लिनिकल ट्रायल को फिलहाल मुस्तकिल तौर से रोकने का फैसला किया है। WHO के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रस ने कहा है कि इस दवा के महफूज इस्तेमाल के बारे में सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड तहकीक करेगा। साथ ही इस दवा से जुड़े दुनिया भर में हो रहे तजुर्बात का वसी तज्जिया किया जाएगा। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि आमतौर पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का इस्तेमाल मलेरिया के मरीजों और न्यूपिस जैसे इनम्यू बीमारी में किया जाता है, लेकिन कोरोना के मरीजों में इस दवा के महफूज इस्तेमाल को लेकर तशवीश जाहिर की जा रही है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों के इलाज में आज HIV पॉजिटिव मरीज को कोरोना वायरस से नजात दिलाते हुए तारीखी कामयाबी हासिल की। KGMU के वाइस चांसलर प्रोफेसर MMLV भट्ट ने बताया कि यह पहला मौका है कि जब HIV से मुतासिर मरीज यहां दाखिल किया गया था जो कोरोना वायरस से मुतासिर था। यह मरीज सिर्फ 6 दिन में ही कोरोना वायरस से सेहतयाब हो गया। हमारे यहाँ एक 34 वर्षीय नवयुवक जो दिल्ली से गोंडा जा रहा था, रास्ते में रोड एक्सीडेंट में हेड इंजरी हो गई थी। साथ में जब यहाँ भर्ती किया गया तो पता लगा कि मरीज को HIV की भी बीमारी है, एड्स का इलाज चल रहा था और साथ में कोरोना पॉजिटिव पाया गया।
इस कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को हमने IDH हॉस्पिटल में भर्ती करके चिकित्सकों ने इलाज किया और मात्र 6 दिनों में ही मरीज संक्रमण मुक्त होकर के वायरस फ्री होकर के डिस्चार्ज हो गया और उसके घर वाले ले गए। ये पहला अवसर है जब HIV से पीड़ित एक मरीज जिसको कि यहाँ भर्ती किया गया और कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी वो शीघ्र ही 6 दिन के अंदर यहाँ से संक्रमण मुक्त हुआ। साथ में जब हेड इंजरी का जो कंपोनेंट था उस व्यक्ति के नवयुवक के व्यवहार में एबनॉर्मल व्यवहार आ रहे थे, भागने की प्रवृत्ति देखी जा रही थी, अपने ऊपर से कंट्रोल चला गया था और सौभाग्य से वो मानसिक स्थिति भी ठीक हो गई, हेड इंजरी का भी मैनेजमेंट किया गया। तो इस तरह से 3 समस्याओं से ग्रसित एक मरीज विश्वविद्यालय द्वारा डिस्चार्ज होना हम सब लोगों के लिए एक आशा की किरण लेके आया है, क्योंकि संभवतः ये सबको ज्ञात था कि HIV के मरीज जिसका कि इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है HIV में, ऐसे मरीज में कोरोना का संक्रमण होगा तो क्या स्थिति होगी। बहुत ही चिंता का विषय था, बहुत ही गहन विचार विमर्श विश्वविद्यालय में किया जा रहा था कि इस मरीज के लिए बहुत ही लोग परेशान थे, लेकिन उस मरीज के ठीक हो जाने के बाद एक आशा की लहर है, लोग अत्यंत आह्लादित हैं और समाज के लिए भी ये शुभ संकेत है, शुभ संदेश है। मरकजी सरकार के जरिए ऐलानशुदा माइक्रो, छोटी और मुतवस्सित सनतों के लिए पैकेज से वाराणसी के बुनकरों को काफी उम्मीद है। बनारसी साड़ी सनत को सरकार के ऐलान से कारोबार बढ़ने की उम्मीद जागी है। पैकेज के जरिए न सिर्फ बुनकरों को रोजगार मिलेगा बल्कि यहाँ के कपड़े को बड़ा बाजार दस्तयाब होगा। लॉकडाउन के कारण लगभग सब तरफ काम बंद हो गया था। ये साड़ी का कारोबार जो कि बनारसी साड़ी का पूरे विश्व में जाना जाता है, यहाँ भी बुनकर भाई जो काम करते हैं, काम बंद था, लेकिन इन लोगों ने काम शुरू किया है। अभी जब वित्त मंत्री ने घोषणा की MSME के लिए कि तरह तरह की जो स्कीम्स हैं उसके तहत कारीगरों की, व्यवसायियों की मदद की जाएगी, इस उम्मीद में ये बुनकर हैं, ये व्यवसायी हैं, साड़ी के जो बनारस को नाम देते हैं, बनारस के नाम से इन साड़ी को जाना जाता है, सिल्क की साड़ी को। हमारे साथ कुछ ऐसे ही कारीगर हैं जो जिनसे हम बात करेंगे कि MSME के तहत जो सरकार ने, वित्त मंत्री ने घोषणा की है, उसको ये किस तरह से देखते हैं। सरकार ने एक घोषणा की है MSE के द्वारा, इस उम्मीद में हम लोग काम को चालू किए हैं। सरकार की तरफ से वित्त मंत्री ने जो घोषणा की है कि बुनकरों को भी पैसा मिलेगा, तो उसका हम लोगों को इंतजार है कि मिलेगा हम लोगों को। मैं बनारसी साड़ियों का कारोबार करती हूँ। बनारसी काम हमारा परंपरागत काम है और जैसा कि वित्त मंत्री जी ने काफ़ी अच्छे पैकेजेस दिए हैं इस कारोबारों के लिए और इन व्यवसायों को उभारने के लिए, तो आशा करती हूँ कि उस पैकेज के कारण हमारे आने वाले टाइम में हमारे बनारसी उद्योग, बुनकर भाइयों और उससे संबंधित जुड़े सभी लोग काफ़ी लाभान्वित होंगे। हम लोग को लगता है कि हमारे बुनकर भाई और हम लोग का जो बनारसी साड़ी का कारोबार है बहुत बूम करेगा, बहुत बूम करेगा। हम लोग को पूरी उम्मीद है और हम लोग को इस व्यवसाय से MSME के कारण और बहुत बड़े प्रधानमंत्री घोषणा के कारण बहुत उम्मीद है। इससे लगता है कि बनारसी साड़ी का उद्योग फिर से बूम करेगा और इसका फायदा बनारसी साड़ी के व्यवसायियों और बुनकरों को भी मिलेगा। डॉक्टर हिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, वाराणसी। लॉकडाउन खत्म होने से पहले ही ट्रांसपोर्ट महकमे में बसों के रूटीन में चलने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ट्रांसपोर्ट महकमे के MD राजशेखर ने बताया कि महकमे के 60,000 मुलाजमीन और अफसरान दिन रात काम कर रहे हैं और हिफाजती तदाबीर का तयन किया जा रहा है। साथ ही बसों में आने वाले पैसेंजरों को तहफ्फुज़ के साथ सैनिटाइजर फराहम कराया जा रहा है और लॉकडाउन खत्म होने पर इंतजामिया से हासिल गाइडलाइन के मुताबिक बसें चलाई जाएंगी। हज़ारों हमारे बसेस जो है प्रत्येक दिन इस इमरजेंसी के काम कर रहे हैं और हमारे पूरे जो 60,000 अधिकारी कर्मचारी है वो इस पूरे इमरजेंसी काम में लगे हुए हैं। इस पे अब हम लोगों की तैयारी है कि जब भी लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा और इस संबंध में स्पष्ट निर्देश शासन से जारी हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग जो है जो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट जो कहते हैं, हम लोग एक ज़िले से दूसरे ज़िले के जाने का हो या इंटर स्टेट हो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने का हो, तो उसका हम लोग ऑपरेशन जो है उसका शुरू करेंगे और उसके लिए तैयारी हम लोग अभी से शुरू कर दिए हैं और हम लोग गाइडलाइंस का इंतज़ार कर रहे हैं और हम आपकी सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए वो सभी स्टेप ले रहे हैं जो आवश्यक है।
हमीरपुर में लॉकडाउन के दौरान खवातीन को खाना बनाने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए वजीर आजम ने अप्रैल से आइंदा 3 माह तक उज्ज्वला कनेक्शन होल्डरों को मुफ्त गैस मिलने से हमीरपुर की खवातीन काफ़ी खुश हैं। इनका कहना है कि जब सभी कामकाज बंद होने की वजह से घर में पैसों की कमी थी, तो ऐसे में वजीर आजम ने हम खवातीन को मुफ्त गैस कनेक्शन देकर खुशी दी है। उज्ज्वला स्कीम से मुस्तफीद खवातीन ने बताया कि सभी कामकाज ठप होने से पैसे की किल्लत होने लगी थी। ऐसे में 3 माह के लिए उनके खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं, इससे उनको सहूलत मिली है। जो मोदी ने जिन्हें हमको सिलेंडर दिया है, उससे हम लोग खाना ही बना रहे हैं। हम लोग को बहुत सुविधाएं मिल रही है लॉकडाउन के पीरियड में। इसके लिए मोदी को बहुत धन्यवाद है। जो आपने मोदी जी ने और हमको सिलेंडर दिया है, उसमें हमने बहुत कुछ अच्छा है। और पर हमारे लिए मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। उसमें धुआं वगैरह नहीं लगता, खाना सहूलियत से बनता है। उसके लिए धन्यवाद। तो मोदी ने सिलेंडर दिया है ना, तो उससे मतलब बच्चों को खाना पीना बनता है और जो मतलब खाना वो धुआं नहीं लगते उससे। हमको फ्री गैस मिली है, लॉकडाउन में हमारा खाना पीना बन रहा है। मोदी जी का धन्यवाद। जिला एटा में लॉकडाउन में गरीबों और बाहर से आए मजदूरों के लिए चलाई जा रही गरीब बहबूद स्कीम के तहत अंत्योदय, मनरेगा और गृहस्थी कार्ड होल्डरों को मुफ्त गेहूं तकसीम किया जा रहा है। मई में 2 बार 5 किलो फी यूनिट मुफ्त अनाज लोगों को दिया जा रहा है, ताकि लॉकडाउन के दौरान बंद चल रहे कामों की वजह से कोई भूखा ना रहे। इस मौके पर मुफ्त गेहूं पाकर लोग काफी खुश हैं। मुस्तफीदीन वजीर आजम गरीब बहबूद स्कीम से मुफ्त गेहूं पाकर खुश नजर आ रहे हैं। मुझे इस लॉकडाउन में 2 बार फ्री में राशन प्राप्त हुआ है। इस पर मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। मोदी जी की तरफ से मेरे को 2 बार महीने में गल्ला बिल्कुल फ्री मिला है, इसलिए मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। मोदी जी मुझे महीने में 2 बार गल्ला फ्री देते हैं, इसके लिए मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। इस महीने में मुझे 2 बार गल्ला फ्री प्राप्त हुआ है लॉकडाउन में। मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। कोरोना के इस बहरान में जहां समाज का हर तबका अपना किरदार अदा कर रहा है, वहीं इस मुश्किल घड़ी में लोगों के मसाइल को कम किया जा सके, इसलिए आशा बहू और आंगनबाड़ी कारकुन भी अहम किरदार अदा कर रही हैं। वो घर घर जाकर इस बात की मालूमात हासिल कर रही हैं कि घर में कितने मेंबर हैं, किस उम्र के हैं और उन्हें कोई बीमारी तो नहीं है। वहीं आशा बहू बाहर से आए मजदूरों को 21 दिन की होम क्वारंटीन की बारीकियों को घर घर जाकर समझा रही हैं। रायबरेली जिले में तकरीबन 2383 आशा बहू और तकरीबन 2800 आंगनबाड़ी कारकुनों को इस काम में तैनात किया गया है। वहीं क्वारंटीन किए गए मजदूरों के साथ ही दीगर लोगों ने बताया कि आंगनबाड़ी आशा बहुओं के जरिए दी जा रही मालूमात इनके लिए काफी अहम है। तो हमारे ग्राम सभा में जो बाहर से आते हैं आदमी, उनको होम क्वारंटाइन के लिए हमारी की ड्यूटी लगाई गई है। उनको विजिट करना है, हर तीसरे दिन उनके घर जाके उनको समझाना है कि होम क्वारंटाइन करना है। उनको घर से, परिवार से अपने दूर अलग कमरे में रखना है, अकेले। उनके बर्तन अकेले साफ, कपड़ा अलग अलग रख के उनको सब व्यवस्था बताना। मुंह में मास्क लगा के रहें। परिवार वाले से बताया है कि उनसे दूर रखिए। 21 दिन के लिए होम क्वारंटाइन के लिए बताया गया, जिससे काफ़ी लाभ मिला है। कुछ चीज़ें थी जो बताई जा रही थी लेकिन समझ में नहीं आ रही थी, टेक्निकल थी, तो वो आशा बहू द्वारा और आंगनबाड़ी केंद्र की सुनीता आंटी द्वारा वो समझाया गया, जिससे हम लोगों को काफ़ी लाभ मिला है। आशा बहू बोले कि आप जो है अपने घर से अलग रहिए और अपने हाथ वगैरह धोते रहिए और सारी जो भी साबुन वगैरह अपने हाथ अच्छी तरीके से सैनिटाइज कर रखते रहिए और घर से अपनी दूरी बना के रखें। अगर घर का कोई सदस्य तुम्हें खाना देने के लिए आता है तो उससे दूरी से ही खाना ले लें और अपने बर्तन और कपड़े अपने स्वयं साफ करें और स्वयं सबसे दूरी बना के रखें। आशा बहू यही समझा के गई। हम लोगों को बस यही जिम्मेदारी दी गई है कि आप लोग अपने क्षेत्र में सर्वे करके देखें कि कोई बाहर से आया हो, उसकी देखभाल कैसे करनी है, या मतलब कोई बाहर तो नहीं जा रहा है, भीड़ भाड़ तो नहीं लगा रहा है, किसी के यहाँ कोई बीमार तो नहीं है, बीमार है तो कैसी बीमारी है, यही सब चीज़ों के लिए कहा गया है। हम लोग वही देखते हैं, उसी को ध्यान रखते हैं।
मुल्क में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस को लेकर मरकज और रियासती सरकार संजीदा है। सरकार मुसलसल अफसरान के साथ मीटिंग कर वो कदम उठा रही है जिससे इस बीमारी को फैलने से रोका जाए। इसी सिलसिले में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के देही इलाकों में अफसरान को हिदायत देते हुए हर गाँव में आशा बहू और आंगनबाड़ी कारकुनों को गाँव के हर एक घर में जाकर लोगों की पूरी मालूमात हासिल कर आला अफसरान तक पहुंचाने की हिदायत दी है। ये कारकुन देही आवाम से कोरोना के तई बेदार रहने और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने की अपील भी करती हैं। गांव निगरानी कमेटी की ये टीम इंटेलिजेंस यूनिट की तर्ज पर काम कर रही है। किसी गांव में जाती हूँ और लोगों के बीच में घर घर समझाती हूँ सब कि साबुन से हाथ धोना, किसी को सांस लेने में दिक्कत हो और कोई बुखार जुखाम खांसी हो तुरंत जांच करवाइए। उसकी रिपोर्ट लिखती हूँ अपने रजिस्टर में, फिर वहाँ भेजती हूँ, संगिनी दीदी को देती हूँ रिपोर्ट, वहाँ भेजती हूँ। 15 से 20 घर जाकर डेली प्रतिदिन काम करती हूँ। लोगों से पूछती हूँ कि बाहर से कोई आया उसका पूरा डिटेल नोट करती हूँ। नोट करके अपने अधिकारी सुपरवाइजर को देती हूँ। 1 मीटर दूरी बनाकर रखें, हाथ धोने के लिए उनको बताती हूँ, साफ़ सफाई का हमेशा रखने के लिए बताती हूँ। मैं अपने टीम के साथ जो है आशा बहुएँ हैं या आंगनबाड़ी है उनके साथ जाता हूँ। 10, 15, 25 घर तो डेली देखते हैं और आगे चल कर के जितना गांव होता है हमको टाइम पूरा मिलता है। मैं पूरे गांव घूमता हूँ, पूरे वार्ड में देखता हूँ मैं कि कोई भी बाहरी मजदूर या नौकरी करके बाहर से आ रहा है, अन्य प्रांत से आ रहा है, मैं तत्काल उसकी सूचना प्रशासन। कुछ लोग गांव में सीधे पहुंच जाते हैं या जो लोग फैसिलिटी क्वारंटाइन में रहकर जिनके अंदर किसी प्रकार के कोई लक्षण नहीं है और मेडिकल टेस्ट में ठीक पाए गए तो उनको भी होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जाता है। ये जो प्रक्रिया है ये गाँव के लिए और नगर क्षेत्र दोनों के लिए जो निगरानी समिति है उसका गठन किया गया है। जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें अध्यक्ष उसके ग्राम प्रधान है और उसके साथ साथ उस गांव में आशा, आंगनबाड़ी, रोजगार सेवक प्रधान और ये सचिव, ये लोग उसके सदस्य हैं। इनका काम ये है कि गांव में अगर कोई किसी व्यक्ति को किसी प्रकार से कोई लक्षण प्रतीत होता है तो उसके बारे में जानकारी देना। अगर कोई व्यक्ति सीधे गाँव में पहुँच गया है उसके बारे में जानकारी देना। और जिन लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है वो लोग ठीक तरीके से वहाँ रह रहे नहीं रह रहे, वो मिक्सअप तो नहीं हो रहे। और यही व्यवस्था नगरीय क्षेत्र के लिए भी है। बदायूं में मनरेगा से मजदूरों को रोजगार देने में बड़ी मदद मिल रही है और लॉकडाउन में ये स्कीम मुहाजिर मजदूरों के लिए एक नेमत साबित हो रही है। इस स्कीम के जरिए मजदूरों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। लॉकडाउन में दूसरी रियासतों से अपने घर लौटे मजदूर अपने इलाके में काम पाकर बहुत खुश नजर आ रहे हैं। मजदूर सरकार की मनरेगा स्कीम की सताइश कर रहे हैं, साथ ही मेहनत कश सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए मास्क लगाकर काम कर रहे हैं। हम पहले दिल्ली काम करते थे, अब गांव में आ गए हैं। 14 दिन बाहर अस्पताल रहे थे चेक इन द्वारा और हम अब नरेगा काम मिला है हमारे लिए। श्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने हमें बहुत सहयोग दिया है, हमारे काम दिया हमें नरेगा का। हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। ऐसा काम चलता रहना चाहिए। हमारे मजदूर बहुत खुश हैं, खुशहाल हैं और हमें भी अच्छा लग रहा है तो हमारे लोग बाहर से आए अब काम पे आ गए हैं, काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा जो कोरोना बीमारी फैली है उसके थ्रू एक्स्ट्रा बजट मनरेगा को दिया गया, जिसके तहत हमारे गांव वापस श्रमिक वापस आए। उन्हें हमने 14 दिन क्वारंटीन किया। क्वारंटीन करने के बाद हम लोगों ने उनके रोज़गार के लिए मनरेगा के द्वारा सड़क पे काम दिया गया और वो परिवार जितने भी हैं सारे खुश हैं और उन्हें काम मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी महत्वाकांक्षी योजना की वजह से हमारे गांव में कोई भी परेशान नहीं है, सबको भरपेट खाना मिल रहा है। हम पहले काम करते थे दिल्ली से घर अपने वापस आए महामारी की बीमारी के चक्कर में और यहाँ नरेगा का काम मिला हमारे योगी और मोदी जी के द्वारा।
कोरोना वबा के दरमियान जारी लॉकडाउन के सबब बाहर की रियासतों में फंसे मुहाजिर मजदूरों को लेकर एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन कौशाम्बी जिले के सेराथू रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का स्टॉपेज किया गया था। ट्रेन आने से कबल ही इंतजामिया का अमला पूरी तैयारी के साथ सेराथू रेलवे स्टेशन पर मौजूद था। इस ट्रेन से 67 मुहाजिर मजदूर सेराथू रेलवे स्टेशन पहुंचे। दिल्ली से चले कल शाम को 8 बजे, हम लोग जाना है फागा। अभी हम सिराथू में खड़े हैं। विभिन्न अपने तहसील के जो है आश्रय स्थल है वहाँ ले जाया जाएगा और इनका अंकन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद फिर इनके घरों के लिए होम क्वारंटाइन किए। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। दीपा को दीजिए इजाजत। आदाब। जीवन की बंटू का मन हो जाए लौटे कविता की ओर, दिल बोले हर दिल बोले कवियों की हंसी ठिठोली जैसे चूरन की गोली, हर प्यारी